अम्बेडकरवादी पार्टियों को शामिल नहीं किया, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक नहीं मानी जानी चाहिए। दूसरा मेरा विषय यह है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर 52% है, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, और 52% आरक्षण ओबीसी को मिले। मुझे इस बात में भारी आपत्ति है कि सीएम ने जो बैठक बुलाई और उसमें जो कांग्रेस, जीतू पटवारी शामिल हुए, सपा के लोग शामिल हुए, ये लोग भी 27% पे सहमत हुए। हमें 27% की भीख नहीं, पिछड़ा वर्ग को अपने हक के हिसाब से 52% आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हमने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और अगर हमारी सुनवाई इसमें नहीं हुई, हमें 27% का भिखारी समझा गया, तो हम 52% आरक्षण की मांग पर 15 दिन बाद बड़ा आंदोलन करके मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। वो ओबीसी के हो, आपसे पूछता हूँ, जीतू पटवारी आप ओबीसी के हो, आपसे पूछता हूँ, आप बैठक में थे, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग बैठक में थे, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जब एससी और एसटी के भाई बहनों को आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में मिलता है, तो पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण की मांग किसी ने क्यों नहीं किया? किसके मुंह में, उन सब नेताओं के मुंह में क्या नहीं जमा हुआ था? वहां 27 की बात होती रही, सब हमें हाँ मिलाते रहे। और मेरा ये आरोप है सीएम के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, कि जानबूझ के हमें इस बैठक में, हमारे साथियों को बैठक में, अम्बेडकरवादियों को, आरक्षण की लड़ाई लड़ने वालों को जानबूझ के नहीं बुलाया, क्योंकि हम 52% आरक्षण की मांग कर रहे थे। मेरा स्पष्ट कहना है, पिछड़ा वर्ग भिखारी नहीं है जो 27% की भीख लेगा मोहन यादव से। पिछड़ा वर्ग को हर हाल में 52% आरक्षण चाहिए, हमारा पहला मुद्दा है। विगत 30 तारीख को आंदोलन हमने किया था, सड़कों पर उतरे थे, आप सबने अच्छा कवरेज दिया था, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमसे उस समय वादा किया गया था कि 52% आरक्षण पे ही विचार करेंगे, लेकिन आज सिर्फ 27% की होने के बाद, तो इसलिए आज आपके माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, या तो 52% आरक्षण की घोषणा करे सरकार, और नहीं करती है तो हम अगले 15 दिन के अंदर की कोई तारीख तय करेंगे, और 1 लाख लोगों को बुला के भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का काम करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे जो पिछड़ा वर्ग के नाम पर सचबंदी राजनीति कर रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है, अभी आपने देखा कि भिंड के विधायक और कलेक्टर के बीच तू में गाली गलौज, भिंड के विधायक जी उनको मारने दौड़ रहे हैं कलेक्टर को। आज से 2 महीने पहले किसानों के मुद्दे पे इसी कलेक्टर ने जब 2000 बीघा जमीन किसानों से छीन ली थी, भिंड कलेक्टर ने, संजीव श्रीवास्तव, तो मैं स्वयं गया था और मैंने आंदोलन किया था, और कलेक्टर के बाहर बैठा था, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर धरने पे किसानों को लेकर। तब इसी कलेक्टर ने ये कहते हुए कि दामोदर जी ने मुझे नालायक कहा, मेरे ऊपर 10 धाराएं लगवाने का काम किया। हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सब नेताओं पर धाराएं लगवा के प्रकरण कायम कराया था। आज मैं पूछता हूं उस कलेक्टर से और इस मोहन यादव जी की सरकार से, मोहन यादव से, एक विधायक खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहा है, बंगले में घुस के कलेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या आज उस कलेक्टर की औकात नहीं? क्या उसे आज एसपी की हैसियत नहीं कि वो उस विधायक के ऊपर कायमी करे? हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये गुंडागिर्दी समाप्त की जाए। गलत संदेश जा रहा है, विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को, और सरकार को तत्काल प्रभाव से उस भ्रष्ट कलेक्टर को वहां से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ करंट उसमें चल रहा है, इसलिए उस पर बोल देता हूँ। आजकल मध्य प्रदेश में नेताओं में ये कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आपने देखा ही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का मामला। इसके साथ साथ नेताओं के साथ साथ देश में बाबाओं में कंपटीशन चल रहा है। एक वो बाबा जी हैं, कोई जगत गुरु लिखते हैं, वो एक अच्छे भले संत हैं जिनको मैं उनकी तुलना में बेहतर मानता हूँ, जो मथुरा में बैठते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, परमानंद जी, प्रेमानंद जी। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे, वो बोल रहे संस्कृत नहीं जानते, वो बोल रहे संस्कृत नहीं जानते, तो वो कह रहे हैं कि क्या भगवान सिर्फ संस्कृत की भाषा समझता है? क्या हमारा ईश्वर इतना कमजोर है? तो ये नेताओं और बाबाओं के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, और मीडिया पे भी जबरदस्त कवरेज मिल रहा है, हर चैनल पे आ रहा है, अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है, ये नेता बाबा तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये आडंबर की दुनिया के बड़े सिपाही हैं, ये लड़ते रहेंगे, नौटंकियां करते रहेंगे,
हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं आपका सबका समर्थन मिलता है और ऐसा ही समर्थन आपका सबका मिलता रहे। ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाने के लिए हम आर पार्टी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारा संदेश आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आज हमने आप सभी को आमंत्रित किया। जहां तक कांग्रेस की सरकार के गिरने का मामला है तो मैं भी कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूं, मैनवाड़ी का, पिछड़ा वर्ग का भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, पिछड़ा वर्ग विभाग का। मैं भी ये बात बड़े स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि जो सरकार कमलनाथ की थी 18 महीने की, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उस समय कार्यकर्ता की मेहनत से और जनता के सहयोग से बनी थी, उस सरकार को 18 महीने में से 18 दिन भी कमलनाथ ने नहीं चलाया। वो सरकार पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढाक चला रहे थे, पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढाक चला रहे थे। डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से जितने अधिकारी पोस्टिंग होती थी वो मिस्टर बंटा ढाक के कहने से होती थी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने मंत्री थे वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री बने। और वो कैबिनेट मंत्री बने भी इसलिए ताकि मिस्टर बंटा ढाक साहब के बेटे को, जो कि बहुत जूनियर थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके। इससे सिद्ध होता है कि वो सरकार कौन चला रहा था, लेकिन वो मुद्दा मेरा नहीं है, क्योंकि ना मैं उस पार्टी में हूँ और ना उस पार्टी पे मुझे आरक्षण के समर्थन करने का कोई भरोसा है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी आरक्षण की लड़ाई में, हमारे हक अधिकार की लड़ाई में आप सबका सहयोग हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।